हरिओम बच्चों, मैं विनोद वर्मा एक बार फिर प्रस्तुत हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत मंजूषा के अंतर्गत एकादश पाठ सिंह दिलीपयो संवाद को लेकर। आज हम इस अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। अभ्यास। इसमें पहला है उच्चारणं कुरुत पुस्तिकायाम च लिखत। उच्चारण करिए और पुस्तिका में लिखिए। सिंह दिलीपयोः हनिष्याम उच्छिन्नम दुष्कृतेन स्थितोस्म परित्यज्य त्यक्तमुच्छति जीवितश्चेत् क्षतात् क्षत्रियत्वे अंतर्हित। इनको हम पढ़ेंगे और अपनी पुस्तिका में लिखेंगे। दूसरा है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे शब्दों में उत्तर दीजिए। क है कुंभोदर कस्य सेवक आसीत। कुंभोदर किसका सेवक था? उत्तर होगा कुंभोदर भगवतः शंकरस्य सेवक आसीत। कुंभोदर भगवान शंकर का सेवक था। ख माता पार्वती कम वृक्षाम पुत्रवत पालितवती। माता पार्वती किस वृक्ष को पुत्र के समान पालती थी? उत्तर होगा माता पार्वती देवदारु वृक्षम पुत्रवत पालितवती। माता पार्वती देवदारु वृक्ष को पुत्र के समान पालती थी। ग क्षतात कह त्रायते। क्षति से हानि से कौन बचाता है? क्षतात क्षत्रिय त्रायते। क्षत से क्षत्रिय बचाता है। घ राजा कस्य पुरतः अवनत्य स्वशरीरम समर्पयत। राजा किसके सामने अपने शरीर को झुकाकर समर्पित करते हैं? तो उत्तर होगा राजा सिंहस्य कुंभोदरस्य पुरतः अवनत्य स्वशरीरम समर्पयत। राजा कुंभोदर सिंह के सामने झुककर अपने शरीर को समर्पित करते हैं। तीसरा है निम्नलिखित पदान निर्देशानुसारम परिवर्तयात्। नीचे लिखे शब्दों के निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। जैसे यथा उदाहरण स्वरूप सिंह प्रथमा बहुवचने। तो सिंह है, इसके प्रथम बहुवचन के रूप में बदलना है, तो ये होगा सिंहा। इसी तरह से बालका का होगा बालकाः। वानरः का होगा तृतीया एक वचने वानरेण। कुंभोदर का होगा द्वितीया एक वचने कुंभोदरम। और गजः षष्ठी का बहुवचन गजा नाम होगा। तो इस तरह से हम इनको परिवर्तित कर लेते हैं। चौथा है वाक्य शुद्धिम कारयत। वाक्य को शुद्ध करिए। तो क सह देवदारु वृक्षम पुत्रवत पालितवती। इसका शुद्ध रूप होगा स देवदारु वृक्षम पुत्रवत पालितवती। ख तावत अस्य गुहायाम स्थितोस्ति। इसका होगा तावत अस्याम गुहायाम स्थितोस्ति। ग इयं गुरोः धेनु अवाभ्याम निश्चयेन रक्षणीया। इसका शुद्ध रूप होगा इदं गुरु धेनु मया निश्चयेन रक्षणीया। ग इमाम धेनुम त्यज। इसका शुद्ध रूप इमाम धेनु त्यज। पांचवा है संधि विच्छेदम कुरुत। संधि विच्छेद करिए। यानी कि जो शब्द नीचे दिए गए हैं इनको हम संधि विच्छेद करेंगे। इनका अलग अलग शब्दों में तोड़ेंगे। पदम शब्द और इधर लिखेंगे संधि विच्छेद संधि विच्छेद।
तो जैसे उदाहरण स्वरूप दिया है रक्षणार्थम, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है रक्षण धन अर्थम। इसी तरह से उच्छिन्नम या उत धन छिन्नम शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। स्थितोष्म स्थित धन अस्म से मिलकर के बना हुआ है। फिर है मंजूषात पदान चित्वा वाक्यान पूर्यत। ये जो शब्द दिए गए हैं इनमें से चुन करके इन खाली जगहों में भरना है। तो क है इमम देवदारू वृक्षम, तो इसमें भरेंगे पुत्रवत, पुत्रवत पालितवती। ख है गजस अनया दुष्कृतेन माता, यहां भरेंगे माता अतीव दुखिता अभवत। ग भवान माम हंतुम समर्थ न भविष्यत, तो इसमें भवान भरेंगे। घ में छतात त्रायते इति क्षत्रिय, यहाँ छतात भर देंगे। ङ इमाम धेनुम त्यज, तो यहाँ त्यज भर देंगे। तो इस तरह से हम खाली जगहों में ये दिए गए शब्दों से इनको भर के पूरा करेंगे। सातवां है अधोलिखित पदान प्रयुज्य वाक्य रचना कुरुत। नीचे लिखे शब्दों को लेकर के प्रयोग करते हुए वाक्य की रचना करिए, यानी कि ये जो शब्द दिए गए हैं इनसे हमको एक एक वाक्य की रचना करनी है। तो जैसे यहाँ दिया है वृक्ष, तो अत्र एक आम्र वृक्ष अस्ति, एक वाक्य बन गया वृक्ष को लेकर के। उसी तरह से यहाँ सिंह है, तो इसको हम बना सकते हैं अत्र एक सिंह अस्ति। फिर राजा को लेकर के अत्र एक राजा अस्ति। सेवक अत्र एक सेवक अस्ति। इस तरह से हम इनको लेकर के वाक्य की रचना करेंगे। इसके बाद ध्यातव्यम अनिश्याम हन धातुनाम लिट्लकारे उत्तम पुरुषस्य एक वचने इदम रूपम भवत एवमेव पठिष्याम भविष्याम करिष्याम चित्यादीन रूपाण लिट्लकारे भवन्ति। इसको पढ़ना है और ध्यान से याद करना है। और फिर नीचे आप देखें यहाँ दिया है एतदप जानीत, इसे भी जानिए। कुछ पशु पक्षियों के संस्कृत नाम दिए हुए हैं, तो आप इसे भी जान करके याद कर सकते हैं कि संस्कृत में इन सब जानवरों को, पक्षियों को, पशुओं को क्या कहते हैं। जैसे दरदुरह मेढक, गारजारी, मारजारी बिल्ली, बलाकह बगुला, खटपदर भौरा, लूता मकड़ी, कुक्कुट मुर्गा, चातकह पपीहा, घोटकह या अश्व घोड़ा, चटका गौरैया, वृकह भेड़िया, वृषभ बैल, धेनु गाय, गजह हाथी, मेषह भेड़, भल्लूकह भालू, वानरह वानर, कपोतह कबूतर, श्रृगालह सियार। तो इस तरह से हम संस्कृत में इन पशु पक्षियों के नाम जान सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी कि घंटी को जरूर दबा दें। अपने कमेंट अवश्य लिखें। धन्यवाद।